Friends, today we are going to discuss new topic on how do metals react with non-metals. This is a part of metal and non-metals chapter in class 10th. We are discussing here why and how metals and non-metals get interacted with each other. हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफ में प्ले करते हैं। नॉन मेटल्स की एबंडेंस ही बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। हम बात करते हैं कि कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो यहाँ आयोनिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं? आयोनिक बॉन्ड जब कोई मेटल किसी नॉन मेटल के साथ अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के डोनेशन और एक्सेप्टेंस से बॉन्ड बनाता है तो वो आयोनिक बॉन्ड कहलाते हैं। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे आयोनिक बॉन्ड को? फॉर बोथ मेटल एंड नॉन मेटल दे ट्राई In every case, for both metal and non-metal, they try to acquire nearest noble gas configuration for stability. क्या बात कर रहे हैं कि चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, इन दोनों को अपने नियरेस्ट नोबल गैस आपको पता है, नोबल गैस एलिमेंट या इनको कहा जाता है फ्री एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फुल होती है ऑक्टेट या डुएट से। नोबल गैस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये एलिमेंट्स, इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, एंड रेडॉन। ये सभी नोबल गैस एलिमेंट्स हैं जिनका आउटर मोस्ट ऑलमोस्ट फुल होता है। इससे हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 होता है, बाकी सभी में आउटर मोस्ट में 8 electrons पाए जाते हैं। 8 electrons in outermost shell. These are the noble gas element except helium, which is a duet. All others are called octet, and the outermost of these elements are completely filled. No further reaction required to get stability. So these are called stable elements, and all the metals and non-metals try to acquire the nearest noble gas element configuration. Noble gas element configuration क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब भी मेटल और नॉन मेटल, इनकी रिएक्टिविटी का कारण ये होता है कि इनका आउटर मोस्ट जो शेल होता है, जो बाहरी वैलेंस शेल होता है, ये कंप्लीटली फिल नहीं होता, और कंप्लीटली फिल ना होने की वजह से वो या तो इलेक्ट्रॉन देकर उसे स्टेबिलिटी लेते हैं या इलेक्ट्रॉन लेकर। अगर मेटल की केस में कहें तो मेटल डोनर होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, और नॉन मेटल के पास कमी होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है। नोबल गैस में सिर्फ रेडॉन को छोड़कर बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं ये रेडियो एक्टिव नहीं है। सिर्फ रेडॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स और मेटल्स रिएक्टिव होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अगर इन 4 एलिमेंट्स को देखें, ये चारों मेटल्स हैं और इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20।
अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं अबव प्रिंसिपल से तो क्या होता है 281। पोटेशियम क्या होगा 2881, मैग्नीशियम 282 और कैल्शियम 2882। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इनके आउटर मोस्ट में 8 नहीं है, इनके आउटर मोस्ट में 8 नहीं है। तो क्या करेंगे ये अपने आउटर मोस्ट के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है इन्हें डोनेट करेंगे और एक्वायर करेंगे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम से नियरेस्ट कौन सा है नियॉन 28। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर के नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है और तब वो स्टेबल हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट why the metals donate electrons to get noble gas configuration for more stability, and every element try to get the stability of its nearest noble gas. इसी तरह पोटेशियम की बात करें तो 2881 तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसकी तरह बिहेव कर सकता है आर्गन की तरह। आर्गन की तरह बिहेव करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा और इसीलिए ये फ्री स्टेट में बहुत रिएक्टिव होते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम की बात करें यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने होंगे तब जाकर वो किसकी कॉन्फ़िगरेशन में आएगा नियॉन की। सेम कैल्शियम के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तब वो आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। This is the way how metals get stability, and what are the ways by which a metal can get stable by donating electrons of their outermost shell. Like if we take example of aluminium, aluminium is atomic number is 13, configuration is 283। यहाँ क्या है यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने होंगे एल्यूमिनियम को to get configuration of neon. So these are the ways by metal can easily get the configuration of noble gas. Now if we talk about non-metals too, that's why they are called when they donate electrons. As we know number of electrons and number of protons यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है किसी भी एटम के अंदर। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दे देते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिड्यूस्ड बाय 1 or 2 or 3 and they became lesser than number of protons. So as many the protons are increased in a particular atom, that shows at the ion side. Like if sodium donates 1 electron it became Na plus, potassium donate 1 electron K plus। यहाँ क्या कह रहे हैं हम कि किसी भी एटम के अंदर फ्री स्टेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस की स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जितने वो आउटर मोस्ट में डोनेट करता है उतने कम हो जाते हैं। तो जो पॉजिटिव यानी प्रोटॉन उनके ऊपर अब बढ़ गए, मान लो यहाँ पर है सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करके नोबल गैस में आ रहा है तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। ये प्रोटॉन ही इसके ऊपर चार्ज के रूप में फॉर्म होता है जब ये आयंस बन जाते हैं। आयंस बनने में क्या होता है कि ये चार्ज हो जाते हैं, अभी तक ये न्यूट्रल थे अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज या एक प्रोटॉन इस पर ज्यादा हो गया। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम का देखें तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा Mg2+। सेम फॉर कैल्शियम Ca2+, और एल्यूमिनियम इट इज Al3+, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि कैसे नॉन मेटल्स काम करते हैं, कैसे नॉन मेटल्स के आयन फॉर्मेशन होते हैं। नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स में डेफिशिएंसी होती है। नॉन मेटल्स में डेफिशिएंसी मतलब कमी होती है अपने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको वो पूरा करता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। लाइक वी विल टेक नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन। नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, सल्फर का कितना होता है 16 और क्लोरीन का कितना होता है 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 5, इसका क्या होगा 2 6, इसका क्या होगा 2 7, इसका क्या होगा 2 8 6, 2 8 7। अब इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है नियॉन, तो नियॉन का है 2 8। कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी है 3, 5 है 8 चाहिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ये ले सकता है 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स जब नाइट्रोजन को मिलेगा तब ये नियॉन के बराबर हो जाएगा या नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन शो करने लगेगा। तो यहां पर नियॉन नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होगा 3 माइनस का, क्योंकि जब ये 3 इलेक्ट्रॉन जैसे मेटल्स डोनेट करते हैं वही मेटल्स जब इनसे रिएक्ट करते हैं तो जो डोनेशन वाला पार्ट है वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के अंदर 7 थे 10 हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहेंगे 7 ही रहेंगे क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर हैं, वो रिएक्ट नहीं करते। तो 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुए 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 6 और नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 2 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल जाएंगे तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, वो ऊपर चार्ज में आ जाएगा। फ्लोरीन की बात करें, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की और कमी है, ये नियॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो F इज -1 और 1 माइनस। सल्फर के अंदर देखें तो 2 8 6 और इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है आर्गन 2 8 8। तो ये आर्गन की स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर का जो आयोनिक कंपोजिशन होगा वो S2 माइनस हो जाएगा। इसी तरह क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का क्या है सिर्फ 1 माइनस, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको अगर किसी मेटल से मिलेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। दिस इज द वे हाउ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू ईच अदर। व्हाई देयर, बिकॉज जब एक दूसरे के पास कमी रहती है तभी वो एक दूसरे से समझौता करते हैं। यहां बात हो रही है समझौते की। हम अगर जनरली देखें कि किसी के पास बैट है और किसी के पास बॉल है तो वो आपस में खेल सकते हैं, लेकिन ये शेयरिंग होगी, ये डोनेशन नहीं होगा। लेकिन मेरे पास अगर 2 बैट है और आपके पास 2 बॉल है तो हम एक बैट मैं आपको दूंगा और आपसे बॉल ले लूंगा, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। इसी तरह आपको बैट मिल जाएगा तो आप भी स्टेबल हो जाओगे। दिस इज लाइक फुली डोनेशन और एक्सेप्टेंस। इट इज कॉल्ड डोनर और एक्सेप्टेंस बॉन्ड और आयन बॉन्ड, बिकॉज दे फॉर्म आयन व्हेन दे गेट स्टेबिलिटी। Same here, if we see ionic bond in a definition, क्या होता है आयोनिक बॉन्ड। हम देखते हैं कि आयोनिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। Ionic bonds are the electrostatic force or electrovalent bond for attraction which hold opposite charge ion together. Ionic bond क्या होते हैं, ये electrostatic force या इसको कहें electrovalent। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रॉन की स्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने की फोर्स पे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है between which holds the opposite charge of ions together। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये Na+ है और ये Cl- है। ये दोनों मिल करके यहाँ सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जो क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए ये आयोनिक बॉन्ड बन गया और ये फॉर्मेशन हो गया Na+Cl।
या इसको लिखा जाता है डायरेक्टली बाय न्यूट्रलाइजेशन NaCl कॉमन सॉल्ट। इसी तरह से सभी जितने भी आयनिक बॉन्ड होते हैं इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो आयंस को एक साथ रखता है, अपोजिट चार्ज आयंस को। For example, Na sodium plus chlorine, they combines to form Na plus Cl minus, magnesium plus oxygen, they combine to form Mg2 plus O2 minus। यहाँ मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 2 की कमी है, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह सोडियम की बात करें, Na ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा, 2Na2O, क्योंकि सोडियम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है फ्री जो डोनेट कर सकता है, और ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए यहां क्या होगा, यहां सोडियम 4 सोडियम लगेंगे जब 2 ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कवर करने के लिए, क्योंकि इसके पास -2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस हैं और ऐसे दो एटम हैं, तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब सोडियम को 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए 4 एटम की जरूरत पड़ेगी, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्युपाई करेगा और तब ये नोबल कॉन्फ़िगरेशन में आएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इससे हमें पता चलता है कि कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, हमें ये पता चल रहा है। By this we can know what is the ionic bond and how they form, what are the basics of ionic bond, why an ions required to react with each other, and how they get stability, how they get stable and they won't react further without any outermost force. Now we will talk about features in summarized way, features of ionic bond। क्या क्या फीचर्स होते हैं, पहला हम बात करें कि मेटल एटम्स ऑलवेज लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहली चीज क्या है, मेटल्स लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबिलिटी, और दे फॉर्म, जब वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट का लूज करते हैं, व्हेन दे लूज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दे फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। क्या कहते हैं इसको हम कैटायन भी कहते हैं, जिस पर किसी भी मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से नहीं मतलब है, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो वो कैटायन कहलाता है। इसी तरह नॉन मेटल्स गेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगेन फ्रॉम इन आउटर मोस्ट शेल। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। क्या कहते हैं इनको कहते हैं एनायन। फॉर एग्जाम्पल लाइक B is a non-metal and it has an ion charge of negative sign. These are the two. The third is number of particles, but on which the number of charge depend. How the charge in a particular ion depends. The number of positively charged, positive charge on metal depend upon number of free electrons, number of valence electrons. Electrons of a particular metal. क्या है कि number of positive charge, the number of charge
कितना चार्ज होगा किसी एटम पे मेटल के, वो किस पे डिपेंड करता है कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट में। जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? 1। इसी तरह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? 2+। एल्यूमिनियम आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? 3+। बिकॉज ये जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है यही डोनेट करके उसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन नॉन मेटल, नॉन मेटल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डेफिशिएंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स। जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल में क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है। जैसे क्लोरीन हो गया 287, कितने इलेक्ट्रॉन कम है इसमें? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो कितना चार्ज ये ले सकता है? 1 नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की बात करें 26, कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 8 में से, इसको 8 में से माइनस कर दिया जाता है जब भी हम नॉन मेटल की बात करते हैं, तो 8 - 6 it's 2, तो ऑक्सीजन कैन bear a charge of 2 negative. Same nitrogen, 8 - 5, nitrogen can bear a charge of 3 negative. This is the way how the positive or negative charge on metal calculated. The last is the bond. The ion bonds result from the opposite charge. जो आयनिक बॉन्ड होगा किसी भी दो मेटल और नॉन मेटल के बीच में, किस पर डिपेंड करेगा? आयोनिक चार्ज पे। जैसे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 सोडियम चाहिए होंगे एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इसलिए ये कंपाउंड बनता है Na2O। दूसरा देखते हैं, अगर मैग्नीशियम के साथ हम देखें, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है? पॉजिटिव। और अगर हम ऑक्सीजन के साथ उसको जोड़ते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो कंपाउंड क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से अगर हम एल्यूमिनियम को देखें या पोटेशियम को देखें, एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ अगर हम क्लोरीन को मिलाना चाहें, 1 नेगेटिव है, तो ये क्या बनाएगा? KCl। इसके साथ अगर हम ऑक्सीजन को मिलाना चाहें तो 2 नेगेटिव है, तो क्या चाहिए? 2 पोटेशियम चाहिए, K2O। ये बनेगा कंपाउंड। हमें कंपाउंड फॉर्मेशन पता चल जाएगा अगर हमें आयोनिक बॉन्ड पता है और आयंस में रिलेशन पता है। This is all about formation of ionic bond and the features of ionic bond. Thank you for watching this video. Jai Hind.